अध्याय 01 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में 2 प्रश्नावली है और जिसपे एक प्रश्नावली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इस पूरे 1.2 प्रश्नावली को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है। जैसे कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, वे सभी संख्याएं किस में आएंगी? वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या में आएंगी। उनके साथ में कुछ परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी वो अपरिमेय बन जाता है। वैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे, देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर होगा √2 तो √2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि b 0 नहीं हो सकता। और a और b सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ये जोड़ा में होती हैं और एक के अलावा ये संख्याएं किसी और संख्या से नहीं कटती हैं। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a/b का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a² / b²। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि a² इज इक्वल टू 2b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² इज इक्वल टू 2b² मिल जाएगा। अब देखिए, चूंकि ये जो a² है इसको 2 क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा? b²। यानी कि हम कह सकते हैं चूंकि 2 जो है a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए ये जो 2 होगा ना, जो 2 होगा, ये a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, हम 3 लेते हैं, ठीक, और 9 के स्क्वायर हम निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। तो ये जो 3 होगा, ये जो अभाज्य संख्या 3 ले, इस 3 इस 81 को विभाजित कर देगा कितना बार में? 27 बार में। 81 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 27। अब ध्यान से देखिए, ये 9 का स्क्वायर में 81 हुआ है तो 9 जो होगा ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा कितना बार में? 3 बार में। तो ये वो नंबर 9 जो है वो a है और ये जो 81 है ना, ये क्या है? ये a² है। तो कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को अगर विभाजित कर देती है, किसी नंबर की किसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित कर देती है, तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे एक लेते हैं 25 और एक लेते हैं 625। तो 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 625। अब आप ये बताइए कि 625 क्या 5 से विभाजित होगा? तो हाँ, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। कितना बार में? 5 × 5 = 5, 10, 5 × 25 = 25, 125 बार में। तो क्या ये जो 25 जिसका वर्ग किया है, ये 25 इस 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो यह 25 भी इस 5 से विभाजित हो जाएगा 5 बार में। इस तरीके से यहाँ लिखें कि देखिए, जो a² ये 2 से क्या है? विभाजित है। तो 2a² को विभाजित करता है, इसीलिए 2a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 15। इस 15 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, ये कट के कितना आ गया? 0।
यानी कि अगर 5 में और 3 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। इसी तरीके से हम a को विभाजित करता है, कौन विभाजित करता है, 2, तो 2 से भाग दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 3 से भाग कर रहे हैं, 5 बार में जा रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 15 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से कितना बार में, तो a यहाँ पे है 2 है, हम मान लेते हैं कि c टाइम्स में कुछ गया और यहाँ पे a मिला, ये कट गया, ये 0 आ गया, यानी कि 2c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, 2c, जहाँ c कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई पूर्णांक ही ना होगा, c कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, या फिर इतना लिख दीजिए c कोई पूर्णांक है। अब इस c के जो a का मान आया ना, इस a के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, a के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान कितना है, 2c है, तो a की जगह पे रखिए 2c और इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2b स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। और फिर देखिए कहीं ना कहीं इस b स्क्वायर को ये 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो मिलेगा क्या, c स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि जो 2 है b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए जो 2 है b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिए इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो a है और b है, जैसे यहाँ पे a और यहाँ पे b, ये दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 से, जबकि ऊपर हम माने क्या है कि √2 एक परिमेय संख्या है और a और b क्या है, सहअभाज्य, यानी 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ये विभाजित नहीं होना चाहिए। जबकि यह संख्या a जो है और b जो है वो दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसीलिए जो हम माने हैं ये हमारा मानना ही क्या है, गलत है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a तथा b दोनों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तथा क्या लिख सकते, अतः हमारी कल्पना जो है, हमारी कल्पना गलत है। यानी कि जब हमारी कल्पना गलत हो गई, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही एक तरीका है इसे सिद्ध करने का, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर का पेपर में आ सकता है, और हर साल ये आएगा, नहीं तो इसको बदल के जो दूसरा वाला रूप पढ़ेंगे उस फॉर्मेट में आता है। तो ये समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को हम परिमेय मान लेंगे। परिमेय मानने के बाद अंश और हर के रूप में a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b सहअभाज्य संख्या है, तो b इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये √2 से 2 बनेगा, और ये बाई बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ से देखें कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यही 2a को भी विभाजित करेगा, और विभाजित करेगा तो इज इक्वल टू 2c, जहाँ पे c कोई पूर्णांक होगा। इस a के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने के बाद ये पूरा पैटर्न बना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें कि 2 जो होगा ये b स्क्वायर को विभाजित करेगा, जब 2b स्क्वायर को विभाजित किया तो 2b को भी विभाजित
करेगा। समीकरण 1 व 2 से हम देखें कि ए तथा बी दोनों 2 से विभाजित है, जबकि हम माने थे कि सहभाज्य संख्या 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः जो √2 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ही दिया है, √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसे हमें सिद्ध करना है। इसी पैटर्न पे वो भी होगा सेम। जैसे देखिए प्रश्नावली 1.2, इस कौन सा क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन था। हाँ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और b इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a² b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² इज इक्वल टू हो जाएगा 5b²। तो लिखेंगे चूंकि 5 जो है a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए जब विभाजित कर दिया तो इसके बाद क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5c। अब इस a के मान को इस समीकरण 1 में हम रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब a का मान 5c है तो a की जगह पे रखेंगे 5c, इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। तो हो जाएगा 25c² इज इक्वल टू 5b²। तो 25 अब 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 5c²। इसके बाद देखिए जो b² किससे विभाजित है, 5 से, तो लिख सकते हैं 5 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगला स्टेप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a तथा b दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसलिए जो हमारी कल्पना थी, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः जो √5 है कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब ये हो गया पहला तरीका। यहाँ पे खूब करेगा ना तो नंबर बदल के आ जाएगा एग्जाम में, जैसे √5 है तो √3 आ गया, √7 आ गया।
तो ऐसे संख्याओं को करने का यही एक तरीका होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम इसके बाद दूसरा तरीका को एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हम उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 6 कितना है, 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्या करेंगे, तो वही तरीका, पहला स्टेप तो सेम है। इसका हल देखते हैं। मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये परिमेय संख्या है तो हम 5 माइनस रूट 3 को a बाई बी के रूप में लिख ही सकते हैं, जहां a तथा b सह अभाज्य है, कॉमा b इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब देखिए ये दिया है ना, रूट 3 जो भी संख्या दी गई रहेगी रूट में, उसको एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले के चले जाएंगे। तो देखिए रूट 3 को हम उधर लेके जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू प्लस में रूट 3। एलसीएम लेंगे यहाँ पे b तो हो जाएगा 5 माइनस, एलसीएम लेंगे b तो हो जाएगा 5b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, रूट 3 इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपान b। रूट 3 इज इक्वल टू 5, और जहाँ भी a और b दिखेगा उन सब के जगह पे हम पूर्णांक लिख देंगे। क्यों? क्योंकि a और b कहीं ना कहीं कोई पूर्णांक ही होंगे। माइनस a के जगह पे भी लिख देंगे पूर्णांक, बटा में ये भी हो जाएगा पूर्णांक। तो यहाँ से हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू, अब देखिए पूर्णांकों के साथ में गणितीय संक्रियाएं करेंगे, यानी प्लस माइनस गुणा भाग जो भी करेंगे, जो मान मिलता है वो सदैव क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक शब्द बस लिखना है परिमेय संख्या, यानी कि रूट 3 यहाँ पे क्या आ गया, परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि रूट वाला जो भी नंबर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो संख्या होता है अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे इसके बाद, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जो रूट 3 है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो भी रूट वाला नंबर होता है ना, जो बाहर नहीं निकल पाता है, नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है। यानी जिस कल्पना को लेके हम हल किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे अंततः क्या मिला, परिमेय संख्या। गणित लगाए उसके बाद मिला परिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि रूट 3 परिमेय संख्या नहीं होता है। यही बात लिखे, हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो ये रूट 3 या जो भी नंबर था ये परिमेय ना होके क्या हो जाएगा, जो भी ये नंबर था परिमेय ना होके हो जाएगा अपरिमेय। यानी लिखेंगे अतः 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला मेथड वो था, मतलब पहला क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन ये था, दूसरा टाइप ये हो गया। अब इसी टाइप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5। तो हम मान लेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 2√5 बराबर a बटा में b, जहां a और जो b है a क्या है, सहभाज्य है और b नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अब रूट वाले को छोड़ के रूट वाला एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड, तो हम लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। 2√5 इज इक्वल टू एलसीएम होगा b, तो हो जाएगा a माइनस 3b। तो यहाँ से √5 हो जाएगा a माइनस 3b और इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2b। अब जहाँ भी a और b है वहाँ पे क्या लिख देना है, पूर्णांक लिख देना है। माइनस में 3 गुणे पूर्णांक हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुणे पूर्णांक। तो √5 इज इक्वल टू पूर्णांकों के साथ गणितीय संक्रियाएं करने के बाद ये क्या मिलता है, तो ये मिलता है परिमेय संख्या। जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या मिल गया है, परिमेय, यानी कि इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो लिख सकते, अतः जो ये नंबर दिया था 3 प्लस में 2√5 एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। तीसरा का पहला 1/√2 दिया है सिद्ध करने के लिए, 1/√2। तो वही काम करेंगे। देखिए तीसरा का पहला, तो मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हल्का सा अलग है, देखिए कैसे इसको करते हैं। तो लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी, जहाँ a और b क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है या सहअभाज्य है, और b नॉट इज इक्वल टू 0। अब √2 एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड। अब ये कैसे होगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b बाई a। तो √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई वही b बाई a मिलेगा बस। तो √2 इज इक्वल टू इस b के जगह पे लिख सकते हैं पूर्णांक, a के जगह पे भी हो जाएगा पूर्णांक। तो √2 इज इक्वल टू परिमेय संख्या, बस वही लिखना है हमें। क्या लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः जो भी नंबर दिया हुआ था 1/√2, वो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 7√5, तीसरा का दूसरा। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं। 7√5 दिया ना, तो मान लेंगे कि माना 7√5 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे लिखा जा सकता है 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य है, और b नॉट इज इक्वल टू 0। अब √5 यहाँ पे दिया है ना, तो ऐसे हो जाएगा, देखिए √5 और ये 7 चला जाएगा इसके नीचे, इसको भी चेंज करना होगा ना। देखिए √5 इज इक्वल टू a बाई बी, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो देखिए अभी √5 के जगह पे यहाँ पे √5 हो जाएगा, और a क्या है, पूर्णांक, और 7 गुणे पूर्णांक। तो √5 इज इक्वल टू परिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः यहाँ पे फिर हो जाएगा कितना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
6 प्लस में √2। चलिए इसको भी कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। 6 प्लस में √2 हो जाएगा, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 6 प्लस √2 एक साइड, बाकी हो जाएगा a/b माइनस में 6, तो हो जाएगा √2 = a माइनस 6b अपान में b एलसीएम लेंगे तो ऐसे 6b बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर √2, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा a माइनस, a के जगह पे हो जाएगा पूर्णांक, और 6 यहाँ भी हो जाएगा पूर्णांक, फिर नीचे पूर्णांक, और ये मिलके क्या बन जाएगा, ठीक है, ये मिलके बन जाएगा परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, तो ये जानते हैं कि √2 दो बार हो गया और √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः जो भी नंबर दिया हुआ है यानी 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही तरीका रहेगा, 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और क्वेश्चन इसमें ये तीसरा नंबर था। तो आज ये पूरा प्रश्नावली और ये चैप्टर समाप्त हो गया।